अकबर ने बीरबल से मांगा सोने का तोड़ा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। उनके दिमाग में एक नया सवाल आया जो उनका मन बहुत दिनों से उलझा रहा था। वो सोचना चाहते थे कि उनके दरबार में कौन है जो सचमुच उनके लिए वफादार है और कौन अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। उन्होंने एक नई चुनौती शुरू करने का निर्णय लिया ताकि वो बीरबल की वफादारी को और समझ सकें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत कठिन कार्य सौंपना है। मुझे एक तोड़ा चाहिए जो सोने से बना हो। दरबार में सब लोग चौंक गए। बीरबल का तोड़ा बनाने का काम जो सोने से बना हो कोई सामान्य कार्य नहीं था। दरबार में कई लोग अचरज में पड़ गए क्योंकि ऐसा तोड़ा तो शायद कहीं नहीं मिलेगा। अकबर की यह चुनौती स्पष्ट रूप से असंभव लग रही थी। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, यह कार्य तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे कर पाओगे। अगर तुम इसे नहीं कर सके तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी की वजह से दरबार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती को गंभीरता से लिया। वो जानते थे कि यह केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि अकबर की मानसिकता और बीरबल की बुद्धिमानी को परखने का अवसर भी है। बीरबल को इस चुनौती के लिए कुछ समय चाहिए था। वो अकबर के आदेश के बाद तुरंत महल से बाहर गए और उन्होंने अपने विचारों को एकत्रित किया। वो सोच रहे थे कि ऐसी वस्तु को कहां से लाया जा सकता है जो सोने से बनी हो और जिसे तोड़ा कहा जा सके। बीरबल के दिमाग में कई विचार आ रहे थे, लेकिन किसी भी विचार से समस्या का हल नहीं निकल पा रहा था। अचानक बीरबल के दिमाग में एक विचार आया जो उनके लिए एक रास्ता खोल सकता था। वो ये जानना चाहते थे कि अकबर की इस चुनौती का उद्देश्य क्या था और इसके पीछे छिपे असल इरादे को समझने की कोशिश की। बीरबल ने सोचा, अगर अकबर मुझे सोने का तोड़ा लाने का कह रहे हैं तो शायद वो मुझे ये देखना चाहते हैं कि मैं इस कार्य को कैसे पूरा करता हूं। शायद वो ये जानना चाहते हैं कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूं। बीरबल ने सोचा, यदि मैं अकबर से कहूं कि सोने का तोड़ा लाना असंभव है तो शायद वो मुझे फिर से चुनौती देंगे, लेकिन इस बार वो मेरे किसी समाधान से संतुष्ट होंगे। बीरबल ने उसी समय एक योजना बनाई और वापस दरबार में लौट आए। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैं सोने का तोड़ा लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल को मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन मुझे परिणाम चाहिए। बीरबल ने अपने दिमाग में योजना बनाई और अगले कुछ दिनों में वो अकबर के सामने अपनी योजना लेकर आया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सोने का तोड़ा खोज लिया है, लेकिन मुझे कुछ समय और चाहिए ताकि मैं उसे अच्छे से तैयार कर सकूं। अकबर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तुम्हें यह काम एक दिन में पूरा करना था। बीरबल ने अकबर से विनम्रता से कहा, महाराज, आप जैसे महान सम्राट से ऐसे कठिन कार्य की उम्मीद है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह कार्य कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। बीरबल ने अपनी योजना को कार्यान्वित करना शुरू किया। उसने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें काम पर लगा दिया। बीरबल ने इस कार्य को पूरा करने के लिए एक चतुर तरीका अपनाया। उसने सभी दरबारियों और लोगों को काम में व्यस्त कर दिया ताकि किसी को भी इस योजना की भनक न लगे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को बताया कि वो सोने का तोड़ा लेकर आया है। अकबर ने उसे देखा और पाया कि यह तोड़ा सोने से बिल्कुल मेल खाता था, लेकिन इस तोड़े का आकार और डिजाइन कुछ अजीब था। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह तोड़ा किससे बना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तोड़ा सोने से बना है महाराज, लेकिन इसे बनाने का तरीका कुछ अलग है। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो क्या तुमने इस तोड़े को सोने से क्यों नहीं बनाया? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, इस तोड़े का वास्तविक रूप सोने से नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार के पदार्थ से बनाया गया है जो सोने की तरह
चमकदार और मजबूत है। ये एक रहस्य है जिसे केवल कुछ ही लोग जान सकते हैं। बीरबल के द्वारा पेश किए गए सोने के तोड़े को देखकर अकबर के चेहरे पर चौंकने और सोचने का मिश्रित भाव था। अकबर ने इस तोड़े को कई बार घूर कर देखा, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं हो पा रहा था कि यह सच में सोने से बना हो सकता है। अकबर ने अपनी आंखों को और तेज किया और धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे मजाक बना रहे हो? बीरबल, क्या तुमने मुझे ऐसा तोड़ा दिखाने के लिए कुछ और लाकर पेश किया है? बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, यदि आप इस तोड़े को ध्यान से देखें तो आपको इसके गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। ये सोने जैसा चमकदार है, कठोर भी है, और यही वो तोड़ा है जिसे मैंने आपके आदेश पर प्राप्त किया। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन कुछ तो था जो उसे शांत नहीं कर रहा था। उसे संदेह था कि बीरबल ने किसी चतुराई से उसे बेवकूफ बनाया है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यदि ये तोड़ा सच में सोने से बना है तो इसे तोड़कर देखो। अब यह बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यदि वह इस तोड़े को तोड़ता है और वह सोने से नहीं बना होता तो अकबर उसे सचमुच नापसंद कर सकता था। लेकिन बीरबल की चतुराई ने उसे फिर से एक रास्ता दिया। वो जानता था कि अकबर के सामने अब एक नया सवाल खड़ा हो गया था और उसकी बुद्धिमानी को परखने का वक्त आ चुका था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये तोड़ा बहुत मूल्यवान है और इसे तोड़ने से ये अपनी गुणवत्ता खो सकता है। मैं इसे तोड़ने के बजाय इसके सही गुण और महत्व को समझाना चाहता हूं। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, यह क्या बात हुई? तुम कहते हो कि इसे तोड़ने से ये अपनी मूल्य खो सकता है, लेकिन इसका तोड़ा कोई साधारण वस्तु नहीं है। क्या तुम मुझे यह साबित नहीं करना चाहते कि यह सोने का तोड़ा है? बीरबल ने अकबर को शांत किया और कहा, महाराज, मैं इसे केवल आपकी प्रसन्नता के लिए तोड़ना नहीं चाहता। इस तोड़े का अस्तित्व उसी रूप में बेहतर है जैसा है। अब अकबर को यह स्थिति और भी अजीब लगने लगी थी। उसने सोचा, यह तोड़ा सचमुच सोने का हो सकता है, लेकिन बीरबल इसे तोड़ने से क्यों बच रहा है? अकबर ने बीरबल से फिर पूछा, तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? बीरबल, क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर से वही शांतिपूर्वक जवाब दिया, महाराज, मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों को समझेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि यह तोड़ा कितनी बारीकी से और सही तरीके से बनाया गया है। आप खुद इसकी जांच करें, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे तोड़कर नुकसान न पहुंचाएं। अब अकबर को कुछ अजीब सा लगने लगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल क्या चाल चल रहा था। उन्होंने सोचा, क्या बीरबल सच में मुझे मूर्ख बना रहा है? क्या वो मुझे ये साबित करने से बच रहा है कि ये तोड़ा सोने से बना नहीं है? बीरबल के लिए यह स्थिति कठिन होती जा रही थी। वो अकबर को अपने शब्दों से संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अगर उसने अकबर को संतुष्ट नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीरबल ने सोचा, मुझे अकबर की सोच को बदलने की जरूरत है। अगर मैं इसे सीधा साबित नहीं कर सकता तो मुझे उसे एक ऐसा रास्ता दिखाना होगा जिससे वो अपने आप समझ सके। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो शायद आपको आपके संदेह का समाधान दे सके। अकबर ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मुझे देखना होगा कि तुम क्या करते हो। फिर बीरबल ने अकबर को महल के एक अलग हिस्से में ले जाकर वहां एक बंद कमरे में रखा। कमरे के अंदर बीरबल ने एक विशेष शीशे को उठाया और उसे अकबर की ओर घुमाया। अचानक कमरे का पूरा वातावरण बदलने लगा और एक हल्का सा प्रकाश कमरे में भर गया। अकबर चौंक गए, ये क्या है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, ये वो जगह है जहां इस तोड़े का असली रूप छुपा हुआ है। अकबर का सिर और भी भ्रमित हो गया। क्या तुम मुझे ये बताने का इरादा रखते हो कि इस तोड़े का असली रूप कहीं और है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब आप इस तोड़े को बाहर की दुनिया से देखने के बजाय अंदर से देखेंगे तो आपको इसका असली रूप दिखाई देगा। इस तोड़े में वो गुण है
जो इसे अद्भुत बनाता है। ये सचमुच सोने जैसा है, लेकिन केवल वो व्यक्ति इसे देख सकता है जो असली सोने को पहचानने का सामर्थ्य रखता हो। अकबर अब पूरी तरह से उलझ चुके थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि बीरबल का क्या मतलब था। क्या ये सचमुच एक जादू है? अकबर ने धीरे से कहा। बीरबल ने जवाब दिया, ये कोई जादू नहीं है महाराज, ये केवल आपकी समझ का विषय है। ये तोड़ा आपके आदेश के अनुसार बनाया गया है, लेकिन उसकी असली पहचान केवल वह देख सकता है जो इसे सही दृष्टिकोण से देखे। अकबर ने बीरबल से जब सोने का तोड़ा मांगा तो बीरबल को यह चुनौती इतनी आसान नहीं लगी। बीरबल ने अकबर को जो तोड़ा दिखाया वो सोने से मेल खाता था, लेकिन फिर भी अकबर को उसमें कोई गड़बड़ दिखाई दे रही थी। वो किसी भी कीमत पर यह जानना चाहते थे कि बीरबल क्या छिपा रहा है। बीरबल को अपनी स्थिति का सही आकलन करना था। वो जानते थे कि अकबर का मनोबल बहुत मजबूत है और अगर उसने कोई झूठ पकड़ा तो वो बीरबल को दरबार से बाहर कर सकता है। अकबर ने बीरबल से जो अंतिम सवाल पूछा था, क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो? उस सवाल ने बीरबल के मन में एक और योजना का ख्याल भर दिया। वो जान गए थे कि उन्हें अब अकबर को इस स्थिति से बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अगर वे सीधे तौर पर जवाब देते तो इससे स्थिति और भी जटिल हो सकती थी। अकबर का संदेह तब और गहरा हो गया था जब बीरबल ने उसे ये नहीं बताया कि आखिर ये तोड़ा किससे बना है। उसे ये बात बेहद अजीब लगी। वो जानता था कि बीरबल से कुछ छिपाया जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ये तोड़ा तोड़े के रूप में तो ठीक लगता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे सोने से कैसे बनाया जा सकता है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने धैर्य से कहा, महाराज, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह तोड़ा सोने से बना है। आपको इसे समझने के लिए कुछ समय देना होगा। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं इसे देख पाएंगे। बीरबल ने अकबर को विश्वास में लेने के लिए एक और योजना बनाई। उसने सोचा, अगर अकबर को इस तोड़े का असली रूप दिखाया जाए तो वो समझ जाएगा कि यह केवल बीरबल की चतुराई थी जो उसने उसे विश्वास दिलाने के लिए काम में लाई है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप इस तोड़े का असली रूप देखना चाहते हैं तो मुझे एक विशेष स्थान पर लेकर जाइए। मैं आपको वहां इसका वास्तविक रूप दिखाऊंगा। अकबर चौंका। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? क्या यह तोड़ा कोई रहस्यमय वस्तु है? अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने अपनी आंखों में एक चतुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह तोड़ा ऐसा है जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही अपना असली रूप दिखाता है। यह कोई सामान्य चीज नहीं है। बीरबल ने अकबर को एक गहरे रहस्यमय गुफा में ले जाने का प्रस्ताव रखा जो महल के भीतर स्थित थी। यह गुफा, जो पूरी तरह से अंधेरे में थी, उसमें प्रवेश करने के बाद बीरबल ने दरवाजे को बंद कर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, अब महाराज, ये तोड़ा आपके सामने है, लेकिन आपको इसे देखने के लिए सही तरीके से दृष्टि खोलनी होगी। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो बीरबल? ये कोई दिव्य वस्तु नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। बीरबल ने अपनी आवाज में पूरी गंभीरता के साथ कहा, महाराज, आप मेरे शब्दों पर विश्वास कीजिए। यहां जो दृश्य आपको दिखेगा वो वही होगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। जब अकबर ने गुफा के भीतर अपने कदम बढ़ाए तो वो अचानक एक चमकदार रोशनी से घिर गए। गुफा के अंदर कहीं से एक अद्भुत प्रकार की रोशनी आ रही थी जो किसी दिव्य आभा से उत्पन्न हो रही थी। अकबर चौंका, ये क्या है बीरबल? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, ये वही असली रूप है महाराज। ये सोने का तोड़ा वह प्रकाश उत्पन्न करता है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये चमक सोने से कहीं अधिक है। अकबर पूरी तरह से भ्रमित हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ये सच में कोई जादू था या फिर बीरबल उसे किसी अन्य तरीके से ये सब दिखा रहा था? अकबर ने फिर से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सच में बता रहे हो कि ये तोड़ा सोने से कहीं अधिक है? मुझे लगता है कि तुम मुझसे खेल खेल रहे हो।
तभी बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपको इस रहस्य को समझने के लिए अपनी आंखें खोलनी होंगी। देखिए, ये तोड़ा केवल उन लोगों के लिए चमकता है जो इसे सही रूप में देख पाते हैं। अकबर ने कुछ और समय तक उस रोशनी में देखा और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक गहरा अंधेरा छा गया। गुफा की दीवारों पर किसी असामान्य और अनदेखी चीज की छायाएं पड़ने लगी। अकबर ने देखा कि दीवारों पर सोने के रूप में बने छोटे छोटे आकृतियां सामने आईं। लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं था कि वो आकृतियां सचमुच सोने की थी या कुछ और। अकबर की आंखें चौंधियाई हुई थी और वो पूरी तरह से उलझ चुके थे। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, ये रहस्य केवल आपके समझने की चीज है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई नहीं देख सकता। आपको अपनी सोच को परिष्कृत करना होगा। अकबर को अब यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि क्या यह सचमुच एक जादू है या बीरबल ने किसी बहुत बड़े साजिश का जाल बुना है। बीरबल का कहना था कि ये एक चमत्कारी चीज है, लेकिन अकबर के मन में सवाल उठने लगे थे कि कहीं ये सचमुच बीरबल की कोई चाल तो नहीं है। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे अब यह स्पष्ट करना होगा कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। यदि यह सच है तो मुझे वो वास्तविकता दिखाओ जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, मैं आपको केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह तोड़ा किसी चमत्कारी वस्तु से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको खुद इसे समझने की आवश्यकता है। अकबर की स्थिति अब बिल्कुल जटिल हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल सच में क्या कहना चाहता था। क्या ये एक मानसिक खेल था या बीरबल सचमुच कोई रहस्य उजागर करने जा रहा था। अकबर और बीरबल के बीच अब तनातनी स्पष्ट हो चुकी थी। अकबर को बीरबल पर भरोसा था, लेकिन जिस तरह से बीरबल ने सोने के तोड़े को प्रस्तुत किया था, उससे अकबर का संदेह और गहरा हो गया था। वो जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के सामने वो बहुत बार हार चुके हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। वो जानना चाहते थे कि बीरबल सचमुच इस चुनौती को जीतने में सक्षम था या ये सिर्फ एक चाल थी। अकबर की आंखों में सशक्त सवाल था और बीरबल को लगा कि वो इस बार सही रास्ता नहीं अपना पा रहे हैं। बीरबल का दिमाग हमेशा की तरह तेज था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से उलझ गए थे। अकबर का प्रश्न बहुत गंभीर था, क्या ये सचमुच सोने से बना तोड़ा है या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। बीरबल जानता था कि यदि उसने अकबर को सही जवाब नहीं दिया तो उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है, लेकिन अगर वो सच बोलता है तो उसे कोई प्रमाण दिखाना होगा, और बीरबल के पास कुछ ठोस प्रमाण नहीं थे। उसके पास केवल एक योजना थी, जो कि अकबर के सवालों के जवाब देने के बजाय उसे एक नई दिशा में ले जाने की थी। बीरबल ने एक बार फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस तोड़े का रहस्य तभी खुल सकता है जब आप इसे सही तरीके से देखेंगे। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक गुफा में ले चलता हूं। अकबर, जो पहले से ही भ्रमित और असमंजस में थे, ने बिना किसी सवाल के बीरबल के साथ जाने का निर्णय लिया। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर वो क्या रहस्य है जो बीरबल उसे नहीं बता रहा था। गुफा, जो महल के भीतर स्थित थी, एक ऐसी जगह थी जहां अकबर को पहले कभी जाने का मौका नहीं मिला था। ये गुफा अंधेरे और रहस्यमय थी, और बीरबल ने उसे इस प्रकार से चुनने की योजना बनाई थी ताकि अकबर को पूरी स्थिति का सही आकलन हो सके। गुफा के भीतर बीरबल ने एक अजीब सी घटना का सामना किया। जैसे ही वो दोनों गुफा में प्रवेश करते हैं, गुफा की दीवारों पर एक रहस्यमय प्रकाश फैलने लगता है। वह प्रकाश एक चमकदार रूप में बदलता है और दीवारों पर सोने जैसी आकृतियां उभरने लगती हैं। अकबर को यह दृश्य देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या ये सोने का तोड़ा है? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, ये तोड़ा केवल उस प्रकार से दिखता है जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन इसका असली रूप देखने के लिए आपको अपनी सोच को विस्तार से समझने की जरूरत है। अकबर का माथा अब पूरी तरह से घूम चुका था।
उसे ये सब अजीब और रहस्यमय लग रहा था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो बीरबल? ये तोड़ा कहीं भी सोने जैसा नहीं दिखता। अब बीरबल को समझ में आ गया था कि अकबर को केवल बातें नहीं, बल्कि कोई ठोस प्रमाण चाहिए। वो जानता था कि उसे एक ऐसी चीज दिखानी होगी जो अकबर के संदेह को शांत कर सके। बीरबल ने एक और कदम उठाया और गुफा की दीवारों को छुआ। तभी अचानक दीवार से एक और रहस्यमय आवाज आई, जैसे कोई गहरी गूंजती हुई ध्वनि हो। अकबर ने चौंक कर देखा कि दीवार पर कुछ और उभरने लगा। ये दृश्य और भी अधिक रहस्यमय हो गया। क्या ये क्या हो रहा है बीरबल? अकबर ने और भी संजीदा होकर पूछा। क्या तुम मुझे सचमुच बताओगे कि ये सब क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये वही तोड़ा है जो आपने मुझसे मांगा था। लेकिन इसका असली रूप तभी प्रकट होगा जब आप इसे अपनी पूरी समझ से देखेंगे। ये तोड़ा एक रचनात्मक कला का हिस्सा है जो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अकबर की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। वो अब ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर बीरबल का कहना क्या था। क्या ये सब सचमुच कोई रहस्य था या बीरबल ने कोई चाल चली थी? अकबर ने बीरबल से कहा, यह सब तो अच्छा है बीरबल, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या छुपा रहे हो। ये सब तुमने कैसे किया? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, इसका एक रहस्य है और वो रहस्य केवल उस व्यक्ति के लिए खुलेगा जो इसे समझने की शक्ति रखता है। आप जानते हैं कि ये तोड़ा सोने जैसा दिखता है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये एक जादुई तत्व है जिसे मैं अब आपको दिखाऊंगा। अकबर की आंखें चमक उठी। उसे अब पूरी तरह से ये रहस्य समझना था। बीरबल ने आगे कहा, यह तोड़ा सचमुच सोने जैसा है, लेकिन इसका वास्तविक रूप देखकर आप सच्चाई को समझ पाएंगे। मुझे यकीन है कि आप इसे सही ढंग से देखेंगे तो सारी उलझन सुलझ जाएगी। अकबर ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या बीरबल मुझे सचमुच बता रहा है या फिर यह कोई चाल है? अकबर और बीरबल के बीच अब खामोशी छा चुकी थी। अकबर ने पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करने लगे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बीरबल ने क्या किया है। उनके मन में कई सवाल थे। क्या बीरबल ने सचमुच कोई चमत्कारी चीज दिखाई है या ये केवल एक चतुराई है? अकबर का मन इस सवाल से चकराया हुआ था और वो इस उलझन में थे कि बीरबल ने जिस गुफा में उन्हें लाकर ये सब दिखाया, वो क्या सचमुच कोई दिव्य या जादुई शक्ति थी या बीरबल ने एक बड़ा खेल खेला था। बीरबल ने अकबर के सामने जो दृश्य प्रस्तुत किया था वो अकबर को पूरी तरह से भ्रमित कर चुका था। दीवारों पर उभरती सोने जैसी आकृतियां और गुफा का रहस्यमय प्रकाश एक दिलचस्प दृश्य बन गए थे। लेकिन क्या यह सब सच था? बीरबल के चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी और यह समझना होगा कि यह सब केवल दिखाई नहीं देता, बल्कि महसूस भी किया जाता है। ये तोड़ा जो आपने मुझसे मांगा था, वो केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो इसे सही तरीके से देखे। अकबर ने एक लंबी सांस ली। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो बीरबल? मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्या वही सच है या तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो? बीरबल ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी। फिर उसने कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि यह रहस्य पूरी तरह से उजागर हो, तो आपको और कुछ कदम आगे बढ़ने होंगे। अकबर ने सवाल किया, क्या तुम मुझे और गहरे रहस्य में फंसा रहे हो बीरबल? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या है। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे मालूम है कि आप भ्रमित हैं महाराज, लेकिन अगर आप इस तोड़े को सही तरीके से देखेंगे तो सारी उलझनें सुलझ सकती है। यह सोने का तोड़ा केवल दृश्य के रूप में दिखता है, लेकिन यह एक गहरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। अब अकबर को यह समझ में आ रहा था कि वो जितना बीरबल की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही वो उलझते जा रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या ये कोई और गुफा का हिस्सा है बीरबल? ये कौन सा रहस्य है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो? बीरबल ने कहा,
महाराज, इस गुफा का दूसरा हिस्सा एक और रहस्य को छुपाए हुए है। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो हम उसे देख सकते हैं। अकबर ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर भी बीरबल के साथ चलने का निर्णय लिया। वो समझ रहे थे कि इस समय वो केवल बीरबल पर निर्भर है। जैसे ही दोनों ने गुफा के और अंदर बढ़ना शुरू किया, अचानक एक और चमकदार प्रकाश उन्हें घेरने लगा। यह प्रकाश पहले से कहीं अधिक तीव्र था और उसकी छाया दीवारों पर अजीब आकृतियों को उभारने लगी थी। ये क्या है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। क्या ये वही सोने का तोड़ा है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, ये उस तोड़े का दूसरा रूप है जिसे आप देखना चाहते थे। ये प्रकाश और ये आकृतियां इस तोड़े से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके असली रूप को समझने के लिए हमें और आगे बढ़ना होगा। जब अकबर और बीरबल गुफा के अंदर और गहरे गए तो अचानक एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। गुफा की दीवारों से एक नई ध्वनि उत्पन्न होने लगी, जैसे कोई गूंज रही हो। यह ध्वनि धीरे धीरे तेज होती गई और एक अद्भुत प्रकार का सुर ताल बनाने लगी। अकबर अब पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुका था। बीरबल, क्या तुम सचमुच मुझसे कोई सच्चाई छुपा रहे हो? अकबर ने क्रोधित होकर पूछा। ये सब जो तुम दिखा रहे हो, क्या ये सच है या तुम मुझे केवल भ्रमित कर रहे हो? बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, इस समय हमें धैर्य रखना होगा। ये तोड़ा, ये शक्ति और ये रहस्य सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अकबर ने सोचा, क्या यह सच में कोई जादू है? क्या बीरबल ने कुछ ऐसा किया है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं? अब तक गुफा के अंदर जो भी घटनाएं घट रही थी, वो सभी असामान्य लग रही थी। जैसे जैसे वे और गहरे गए, उन्हें और भी रहस्यमय चीजें देखने को मिल रही थी। अचानक गुफा के भीतर की दीवारों से एक नया दृश्य उभरा। एक दीवार पर एक गहरे रंग की लकीर छाई थी, जैसे कोई गहरी रहस्यमय छाया हो। ये क्या है? अकबर ने भयभीत होकर पूछा। बीरबल ने कहा, यह वही है, महाराज, जो आप देखना चाहते थे। ये सोने का तोड़ा नहीं है, बल्कि ये तोड़ा और वो शक्ति एक दिव्य तत्व से जुड़ी हुई है, जो इस दुनिया के रहस्यों से परे है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या था। वो बीरबल से नाराज था, लेकिन साथ ही वो इस रहस्य को भी जानने के लिए उत्सुक था। अकबर ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, बीरबल, मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि तुमने क्या किया है, लेकिन मैं अभी भी पूरी सच्चाई जानना चाहता हूं। क्या तुम सच में मुझे वो दिखा सकते हो जो मैं देखना चाहता हूं? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जो देख रहे हैं वो सब एक संकेत है। ये तोड़ा, ये प्रकाश, ये दीवारों पर उभरती आकृतियां, सब कुछ एक बड़ी शक्ति का हिस्सा है, लेकिन इसका वास्तविक रूप अभी आपके सामने आना बाकी है। अकबर का मन अब और भी उलझन में था। वो सोचने लगा, क्या ये सचमुच बीरबल की चाल है या फिर ये कोई वास्तविक शक्ति है जो मुझे समझने के लिए अभी और समय चाहिए? बीरबल ने अकबर को जो रहस्य दिखाया वो अब एक गहरी चाल का रूप ले चुका था। अकबर का मन उस समय पूरी तरह से उलझा हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी बीरबल ने अब तक कहा था वो किसी न किसी रूप में असामान्य लग रहा था। लेकिन अकबर ने सोचा, क्या यह सब सच है या बीरबल मुझसे केवल खेल खेल रहा है? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप मुझसे पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमें और गहरे जाना होगा। ये जो तोड़ा है, जो आपको सोने का प्रतीक दिखा है, वो केवल एक छोटा हिस्सा है। इस गुफा में और भी रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। अकबर ने अपनी आंखें तिरछी की और कहा, क्या तुम मुझे अभी भी और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो? बीरबल, क्या ये सब सच है या तुम मुझसे कोई और बात छुपा रहे हो? बीरबल ने न केवल अकबर के सवालों का उत्तर दिया, बल्कि गुफा के भीतर और एक नया रास्ता दिखाया। जैसे ही वे उस रास्ते पर बढ़े, गुफा की दीवारों से एक हल्की सी ध्वनि सुनाई देने लगी,
जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ये ध्वनि एक अजीब प्रकार की गूंज बन गई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की लहरें दीवारों से टकरा रही हो। अकबर ने इस बार और गंभीर होकर कहा, क्या ये वही रहस्य है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो बीरबल? मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, ये एक संकेत है। यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। ये सब एक बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करता है। जब अकबर और बीरबल गुफा के और अंदर पहुंचे तो एक नई दुनिया का सामना हुआ। दीवारों पर चमकते हुए प्रतीक, जिनसे रहस्यमयी आकृतियां उभर रही थी, अब स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी। हर आकृति एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही थी। अचानक गुफा के अंदर एक और दीवार पर एक बड़ा सा गोल चिन्ह उभर आया। ये चिन्ह एक गोलाकार आकार में था, जिसमें 3 छोटे छोटे निशान थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये प्रतीक हमें इस रहस्य का समाधान बताएगा। अकबर को यह प्रतीक और अधिक उलझा रहा था। वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये चिन्ह उनके उद्देश्य से कैसे जुड़ा हो सकता है। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ये प्रतीक एक दिशा का संकेत है। अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये आपको उस तोड़े की असली शक्ति तक ले जाएगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जब अकबर और बीरबल उस चिन्ह के पास पहुंचे तो अचानक दीवार के एक हिस्से से एक हल्की सी चमक उभरी। ये चमक धीरे धीरे तेज होती गई और गुफा में एक हल्का सा संगीतमय स्वर गूंजने लगा। अकबर अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और घबराहट का मिश्रण था। क्या ये सब सच है बीरबल? क्या हम सचमुच किसी ऐसी शक्ति के पास पहुंच रहे हैं जो सोने का तोड़ा दे सकती है? अकबर ने चिंता व्यक्त की। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, हमें बस विश्वास रखना होगा। हम जितना अधिक घबराएंगे उतना ही ये रहस्य और उलझेगा। हमें धैर्य से काम लेना होगा। जैसे ही वे दीवार के पास पहुंचे, एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आया। दीवार के भीतर एक गहरे चमकते हुए पत्थर ने अपना रूप बदलना शुरू किया। वो पत्थर पहले केवल साधारण सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब उसमें एक चमकदार आभा आ गई थी, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा का संचार हो रहा हो। अकबर ने घबराकर कहा, ये क्या है बीरबल? क्या ये वो तोड़ा है जिसे मैंने मांगा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये तोड़ा नहीं है महाराज। ये एक प्रतीक है जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाता है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या ये सचमुच वो शक्ति है जो मैं ढूंढ रहा था? क्या बीरबल ने मुझे सच में उस चमत्कारी शक्ति तक पहुंचाया है जिसे मैं चाह रहा था? तभी गुफा की दीवारों से एक और रहस्यमयी ध्वनि आई। यह ध्वनि अब एक संगीत की तरह सुनाई दे रही थी, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उत्पन्न हो रही थी। बीरबल ने कहा, महाराज, ये संगीत हमें उस शक्ति के बारे में बताने वाला है जिसे हम महसूस कर रहे हैं। अकबर ने अब पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और धैर्य के साथ उस संगीत को सुना। तभी उसे एक नया एहसास हुआ। वो समझ गया कि ये सब एक बड़ा संकेत था जो उसकी समझ से परे था। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ये तोड़ा कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये वो शक्ति है जो एक व्यक्ति की अंदर की यात्रा को दर्शाती है। ये शक्ति सिर्फ किसी चीज को प्राप्त करने का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की दिशा दिखाती है। अकबर का मन अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था। उसने समझा कि यह तोड़ा केवल एक रूपक था जो उसे अपने जीवन की सच्चाई समझाने के लिए बीरबल ने दिखाया था। अकबर ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया बीरबल, ये सब कुछ केवल एक प्रतीक था। वो सोने का तोड़ा नहीं था, बल्कि जीवन का रहस्य था। बीरबल ने कहा, महाराज, सही समझे, यह रहस्य केवल उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए तैयार हो। अकबर अब पूरी तरह से संतुष्ट थे।
उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और धैर्य को सराहा और समझ लिया कि सोने का तोड़ा केवल एक प्रतीक था जो उन्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य तक पहुंचाता है। गुफा की दीवारों से चमकते हुए प्रतीक अब और भी रहस्यमय हो गए थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे एक नई दुनिया, एक नया रहस्य सामने आ रहा हो। अकबर और बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब उनका मार्ग पूरी तरह से बदल चुका था। ये सिर्फ सोने के तोड़े का सवाल नहीं था, अब ये एक गहरे रहस्य और अदृश्य ताकत के बारे में था जो अकबर के सामने आ रही थी। अकबर का मन अब हर कदम पर उलझन में था। बीरबल, ये सब क्या है? क्या तुम सच में मुझे उस तोड़े तक ले जा रहे हो? अकबर ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अब पूरी तरह से असमंजस था। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, ये तोड़ा उस तोड़े से कहीं अधिक है जिसे आपने सोचा था। ये एक गहरी शक्ति का प्रतीक है जो आज हम दोनों को इस गुफा में अनुभव हो रही है। ये एक वास्तविकता है, लेकिन ये आपको केवल अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से देखनी होगी। अकबर ने कुछ देर चुप रहकर बीरबल की बातें सुनी। फिर उसने कहा, बीरबल, तुम मुझे और भ्रमित कर रहे हो। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। बीरबल ने अकबर को शांत करने की कोशिश की। महाराज, इस गुफा के अंदर छिपा हुआ रहस्य धीरे धीरे आपके सामने आएगा। आपको बस धैर्य से काम लेना होगा। बीरबल और अकबर जैसे ही गुफा के अंदर और बढ़े, अचानक गुफा की दीवारों से एक नई आवाज आई। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। वो आवाज गूंजती हुई एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। आवाज बढ़ती गई, जैसे गुफा में किसी अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा हो। अकबर ने तुरंत बीरबल से पूछा, क्या ये आवाज वो संकेत है जिसे तुम खोज रहे हो? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, ये वही संकेत है। ये आवाज उस शक्ति की है जिसे हम खोज रहे हैं। हमें अब और गहरे जाना होगा। अब उनका मार्ग एक नई दिशा में मोड़ चुका था। ये आवाज और भी तेज होने लगी। अचानक एक दीवार के पास एक पुरानी सी सीढ़ी उभरी जो गुफा के अंदर और गहरे जाती थी। बीरबल ने अकबर की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, हमें इसी रास्ते से जाना होगा। यहां से हम उस शक्ति तक पहुंचेंगे जिसका प्रतीक ये तोड़ा था। अब गुफा का रास्ता और भी संकड़ा हो गया था। दीवारें और भी घनी हो गई और वातावरण में ठंडक बढ़ने लगी। प्रत्येक कदम पर अकबर का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बीरबल की ओर देख रहे थे, जैसे उन्हें ये महसूस हो कि कुछ गहरा और बड़ा होने वाला है। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये रास्ता और भी संकड़ा हो गया है। क्या ये वही रास्ता है जिसे हमें पार करना था? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये रास्ता हमारे साहस का परीक्षण कर रहा है। केवल वही व्यक्ति इस रास्ते को पार कर सकता है जो अपने डर और भ्रम को पार कर चुका हो। अकबर की आंखों में अब संदेह था, लेकिन फिर भी वो बीरबल के साथ आगे बढ़ते गए। गुफा के भीतर अंधेरे की एक अजीब सी छाया फैल गई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक और दीवार से एक चमकदार रोशनी उभरी। ये रोशनी पहले से कहीं अधिक तेज थी। बीरबल ने अकबर से कहा, यह वही शक्ति है, महाराज। अकबर ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये वही तोड़ा है? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, ये तोड़ा नहीं है, महाराज। ये वो शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर होती है। ये वो शक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे थे और ये उसी शक्ति का प्रतीक है। अकबर की आंखों में अब उलझन और आशंका थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। उसने बीरबल से कहा, क्या तुम सचमुच मुझे इस शक्ति तक ले आए हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, ये शक्ति आपके भीतर है। ये सोने का तोड़ा जो आपने मांगा था, वो अब आपके आत्मज्ञान का प्रतीक बन चुका है। जैसे ही गुफा के अंदर अंधेरा पूरी तरह से घना हो गया, अचानक सब कुछ साफ हो गया। एक पुरानी सी दीवार पर एक और चमत्कारी चिन्ह उभरा।
ये चिन्ह एक शक्ति के प्रतीक के रूप में सामने था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये चिन्ह वो संकेत है जो बताता है कि आप इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं। अकबर अब पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। उन्होंने गहरे विश्वास के साथ बीरबल से कहा, तो ये सब क्या था बीरबल? क्या ये सब केवल एक प्रतीक था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये प्रतीक वो सत्य है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये केवल सोने का तोड़ा नहीं था, बल्कि ये जीवन के गहरे रहस्यों का प्रतीक था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आ गया। ये सब कुछ एक प्रतीक था जो मुझे आत्मज्ञान की ओर ले जाता था। मुझे अब इस रहस्य का अर्थ समझ में आ गया। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यही वो सत्य था जिसे आपको जानना था। ये शक्ति और ज्ञान आपके भीतर ही था, बस आपको उसे पहचानने की आवश्यकता थी। अकबर का चेहरा अब संतुष्टि से भर गया था। वो अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि ये तोड़ा केवल एक रूपक था जो उन्हें जीवन के गहरे सत्य और आत्मज्ञान तक पहुंचाने के लिए था। अंत में अकबर और बीरबल गुफा से बाहर निकले। अब अकबर पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने बीरबल को देखा और कहा, मुझे अब समझ में आ गया बीरबल, ये तोड़ा, ये शक्ति, ये सब कुछ केवल एक प्रतीक था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यही वो सच्चाई थी जिसे आपको समझना था। अब आप उस शक्ति को पहचान पाए हैं जो हमेशा आपके भीतर थी।